एनआईबी नोएडा से एक और वैकेंसी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आ गए हैं एक नई वैकेंसी के साथ जो कि है एनआईबी नोएडा। तो ये टोटल 44 वैकेंसीज़ हैं और इसमें 7 पोस्टिंग है। पोस्ट जो है इसमें 7 है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले साइंटिफिक ग्रेड सेकंड का पोस्ट, फिर साइंटिफिक ग्रेड थर्ड का, फिर जूनियर साइंटिस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फिर हिंदी ट्रांसलेटर, फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट सेकंड। तो इसमें हम नीचे आएंगे, देखेंगे कि इसका जो सबमिशन डेट जो स्टार्ट हो रहा है वो 9/3/2026 है, यानी कि 9 मार्च को ये सबमिशन इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की, जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख यानी कि अप्रैल में 8 तारीख तक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और लास्ट जो ये तुम्हें और लास्ट डेट जो सबमिशन है हार्ड कॉपी का, वो यहाँ देख सकते हैं 14 तारीख 14 अप्रैल तक है। आगे चलें तो इसमें और देख सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन लिंक जो है आपको मिलेगा अंडर कैरियर टब। अब जब आप एनआईबी के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक कैरियर टैब होगा, वहाँ पे आपको जो लिंक है फॉर्म की वो मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हम नीचे आएंगे इसमें हम नीचे देखेंगे कि जो पहला पोस्ट है वो साइंटिस्ट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। इसमें जो एसेंशियल है उसमें एमबीबीएस फ्रॉम एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, या फिर पीजी मेडिकल डिग्री इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट एंड इम्यूनो हेमाटोलॉजी, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन फार्माकोलॉजी से होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें और लिख रखा है कि 5 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा है नॉन मेडिकल, तो इसमें क्या है कि मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और बैक्टीरियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में होना चाहिए। और इसमें ये भी लिख रखा है कि फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज कॉलेज विद एटलीस्ट 60% मार्क आपके होने चाहिए। और ये लिख रखा है यहाँ पे कि मिनिमम ऑफ 7 मतलब 7 साल का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दिस एरिया। और तो आप देख सकते हैं मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है इन द फॉलोइंग फील्ड। इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इतने, ये रहा, या आप इसको देख सकते हैं। जैसे हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे इसने और क्या लिख रखा है, पीएचडी इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन मेंशन इन बी फर्स्ट एबव, यानी कि जो ये बी फर्स्ट है ये, इसमें आपकी पीएचडी होनी चाहिए या फिर आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ A to F। अब जैसे नीचे आएंगे और इसमें लिख रखा है कि 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग पीएचडी, यानी कि आप जब पीएचडी कंप्लीट करते हैं उसके बाद ये बोल रहा है कि आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है वो है साइंटिफिक ग्रेड थर्ड का। इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है ये कि MB SC डिग्री इसमें होनी चाहिए वेटनरी मेडिसिन में, और जो भी वेटनरी से रिलेटेड है सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, मास्टर डिग्री इन वेटनरी साइंस और डिप्लोमा इन जेनेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नीचे आएंगे, जो थर्ड पोस्ट है हमारी वो है पोस्ट जूनियर साइंटिस्ट की। इसमें जो क्वालिफिकेशन ये मांग रहा है, ये बोल रहा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोलॉजी, और नीचे आप देख सकते हैं एंड, और ये बोल रहा है पहला तो ये होगा, और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग एरिया। जो ये एरिया गिवन है, ये सारे एरिया, इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। ठीक है, डिजायरेबल क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 ईयर एटलीस्ट वन पब्लिकेशन और एन आर्टिकल इंडेक्सेस जनरल इन एनी फॉलोइंग मेंशन फील्ड, यानी कि आपके पास कम से कम एक जनरल आर्टिकल या फिर पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए, वो डिजायरेबल है। इसमें अब चौथा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट है, जो कि इसेंशियल की क्वालिफिकेशन दे रखा है ग्रेजुएट इन आर्ट कॉमर्स साइंस विथ 50% मार्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टोर अकाउंट इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। डिजायरेबल क्या है इसमें,
इन्होंने बोल रखा है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर और आईटी में ये मतलब आपको प्रेफर करेंगे अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर और आईटी से हैं तो। पांचवी जो पोस्ट है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। मतलब मास्टर डिग्री हो इन हिंदी में बट आपके उसमें इंग्लिश होना चाहिए एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। नीचे आएंगे, ये देख रखा है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी, यानी कि वो इंग्लिश मीडियम हो लेकिन हिंदी एज ए कंपलसरी आपका सब्जेक्ट हो या फिर आपका इलेक्टिव हो। ठीक है, नीचे आएंगे फिर और नीचे देखेंगे रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 year experience of translator work from Hindi to English and vice versa in central state government office including गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। जो हमारा 6 नंबर का पोस्ट है वो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर इन डिग्री इन बायोलॉजी विद जूलॉजी एंड केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट और बीएससी होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, और या फिर बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री या फिर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास या तो ये पहला हो या फिर बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। दूसरा जो है 1 year का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन मिलिट्री फील्ड और रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी हो गई। अब हम 7वां जो पोस्ट है वो देखेंगे। इसमें जो 7वां पोस्ट है वो असिस्टेंट का है। इसमें क्वालिफिकेशन जो बोल रहा है ये 12th पास होना चाहिए विथ 50% मार्क एंड विथ आर्ट कॉमर्स साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, और एक्यूरेट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, नीचे आएंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लेना। कैंडिडेट विथ बैचलर डिग्री एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट HR MM अकाउंट विथ कंप्यूटर साइंस IT विल बी प्रेफर्ड। अब ये हमारे जो भी हैं ये कंडीशंस है, ये आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट दी हुई है वो है द एज लिमिट जो भी होगा वो आपके काउंट होगा 8/4/2026 के पहले। अब नीचे आएंगे, नो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC ST OBC, जो भी रिजर्वेशन वाले हैं उनको बोल रहा है कि ये कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। द एज रिलैक्सेशन टू SC ST OBC एक्सपेंस सर्विस सेल बी कंसिडर एज पर DOP, जो भी ये है डेटेड 6/9/2022 AM टाइम टू टाइम। नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे लिख रखा है एज कंसेशन ऑफ 5 year आर अलाउड टू डिपार्टमेंट कैंडिडेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सब्जेक्ट टू यूजुअल कंडीशन दैट द ग्रुप पोस्ट टू विच डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज बीइंग मेड आर इन द सेम लाइन। ठीक है, हाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम नई वैकेंसियों के साथ आपसे दोबारा मिल सकें। थैंक यू।